नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। बीते दिनों प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर दिख रहा है। योगी ने माफियाओं को सपा की उपज बताकर अखिलेश पर निशाना साधा। वहीं अब इस मामले में हत्याकांड के मुख्य इनामी अरबाज के एनकाउंटर से प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीते दिनों प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के अंतिम गवाह उमेश पाल की हत्या से माहौल गरमाया हुआ है, जिसके बाद से ही सपा और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया है कि वे अपराधियों को कतई नहीं बख्शेंगे। इसी कड़ी में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए हत्याकांड का मुख्य इनामी बदमाश अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल बीते दिनों विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड पर सीएम योगी काफी गुस्से में नजर आए थे। योगी ने कहा कि ये माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार में पाले गए थे, जिसके बाद योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिला देने तक की बात बोली है। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता है इसे हम काट रहे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार कैसी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग आपको बता दें कि उमेश पाल 18 साल पहले राजूपाल हत्याकांड के अंतिम गवाह थे, जो अतीक और उसके परिवार के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस दौरान कई बार उनको डराने धमकाने के साथ मारने तक की साजिश रची गई, लेकिन वे बिना डरे इस लड़ाई को लड़ते रहे। लेकिन बीते दिनों हमलावरों ने मौका पाकर उमेश पाल और उनके गनर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के आरोप एक बार फिर अतीक परिवार पर लगे हैं। उमेश की पत्नी जया ने अतीक और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाते हुए उनके लिए सजा की मांग की है। वहीं इस मामले में यूपी पुलिस ने भी अतीक के भाई, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। साथ ही मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयागराज में संयुक्त सीपी के नेतृत्व में 10 टीमों का गठन किया गया है। दरअसल उमेश पाल की हत्या के तार 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। राजूपाल उनकी बहन के पति थे। राजू ने पहला चुनाव 2002 में प्रयागराज की पश्चिमी सीट से लड़ा था। इस चुनाव में उनके विरोधी अतीक अहमद थे, जिनसे राजू को हार का सामना करना पड़ा था। साल 2004 में अतीक फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बने, जिससे विधानसभा सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव के लिए अतीक ने अपने भाई खालिद अजीज को उतारा। इस दौर में अतीक मुलायम के काफी करीबी माने जाते थे। वहीं इस बार राजूपाल बीएसपी के टिकट पर खालिद के खिलाफ चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अतीक परिवार की जीत का पुराने रिकॉर्ड टूट गया। अतीक ने इस हार को अपने अहंकार का सिंबल मानकर एक अदावत शुरू की, जिसके बाद साल 2005 में राजूपाल की हत्या हो गई। इस हत्या का आरोप अतीक पर लगा, जिसके बाद 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। राजूपाल की मौत के बाद उसकी पत्नी पूजा पाल ने 2007 में अपना दल से चुनाव लड़ा और जीती। इसके बाद साल 2012 में पूजा पाल ने अतीक अहमद को हराया, लेकिन साल 2017 में पूजा बीजेपी के सिद्धार्थनगर से हार गई, जिसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया और 2022 में सपा के टिकट पर चायल निर्वाचन क्षेत्र से जीती। वहीं इससे अलग अतीक परिवार पर सपा की छत्रछाया काफी सालों तक रही, लेकिन आपराधिक मामलों को देख सपा ने साल 2017 में अतीक परिवार से किनारा कर लिया। इस समय यूपी में बीजेपी नीति योगी आदित्यनाथ की सरकार आ चुकी थी, जिसके बाद अतीक परिवार ने AIMIM पार्टी का दामन थामा, लेकिन उनकी पारी ओवैसी की पार्टी के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं चली, जिसके बाद 5 जनवरी 2023 को बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत और उनके परिवार को पार्टी की सदस्यता दिलवा दी। उमेश पाल हत्या के बाद से ही बीजेपी सपा पर माफिया अतीक अहमद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इस हत्याकांड पर योगी का गुस्सा विधानसभा में साफ दिखाई दिया। वहीं मायावती ने भी अतीक को सपा का प्रोडक्ट कहा है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है, जिस पार्टी से वह MP व MLA आदि भी रहा है, तथा अब राजूपाल की पत्नी भी बीएसपी से सपा में चली गई है।
जिस पार्टी को वह मुख्य दोषी ठहराती थी। अतः इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधते हुए मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग की। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस हत्याकांड पर जमकर सियासत होगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि सभी दलों ने एक दूसरे को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सियासी खेल में अपराधियों का राजनीति और राजनीतिक नेताओं के साथ चोली दामन का साथ दिखाई पड़ता है। राजनीति का अपराधीकरण इन्हीं अपराधियों को शह देने के साथ शुरू हुआ, जो साल दर साल जारी है। जेल में बैठकर चुनाव जीतना और उनको प्रभावित करना व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है, जिसका अंत तभी हो पाएगा जब राजनेता अपराधियों को गोदी से उतारकर उनको उनकी सही जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।